देखो शिशुपाल के नाम के ना सही, श्याम सुंदर के नाम की तो मेहंदी लगवाओ। बोले क्या भाभी मजाक करती हो? बोले देखो सामने ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता ने इशारे इशारे में बता दिया श्याम सुंदर आ गए हैं। कैसे बताया? जैसे चोर आपस में बात करते हैं। 10 चोर थे, चोरी करने के लिए निकले और पूरी रात निकल गई। दिन का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ, लौट के नहीं आए। 10 चोरों की पत्नियां उनकी प्रतीक्षा करने के लिए गांव के बाहर जो कुआं था उसमें पानी भरने के बहाने गई। तब तक एक लंगड़ाता हुआ उधर से आता दिखाई पड़ा, तो उससे इशारे में बात कर रही हैं। कहो यहाँ वहां की बातें, यहाँ से जाते समय और वहां पहुंचते समय तक क्या घटना घटित हुई बताओ। उसने कहा 4 मरगे जाते। अंधेरी रात थी, औंधा कुआं था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर धड़धड़ाते हुए 4 चले गए। बोले ऐसी बीती? बोले 3 दबाने भीती। दीवाल को खोद रहे थे सेंधमारी करने के लिए, और वो दीवाल बहुत ज्यादा गीली थी, 3 उसके नीचे दब करके मर गए। बोले ऐसा? बोले 2 को मारा भैंसा, 2 को मरखना भैंसा बंधा हुआ था, सोचे इसी को लेके चले, उसने 2 को समाप्त कर दिया। बोले थक लबरा कहीं का। ये भाषा कहां की आई? बिहार प्रांत की। लबरा का मतलब झूठा, झूठ बोलता है। बोले हमका भी काट खाया कबरा, काला कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, वो मुझको भी काट खाया है, देखो पैर में। तो इशारा हुआ, इशारे को समझ गई, प्रसन्न हुई है, मुख कमल खिल गया और सखियों को स्वयं आवाज देती हैं, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे शामिल हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात हाथ ऊपर उठा के, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने की भी मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथेलिया तो करा दो, उनको भूला के हथेलिया तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हाथ ऊपर उठाओ। ऐसी और चुनरी जो रंगे नहीं छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से नागे करा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से नागे करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे रचो मेहंदी जो कबहू न छूटे। ऐसे रचो मेहंदी जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा तेरी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बुला के विदा करवा दो। उनको बुला के विवाह करवा दो। गुरु को बुला के फेरे को डलवा दो। उनको बुला के मेरे तेरे को करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। 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 लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा तो श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा तो श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के विदा तो करवा दो। सखियों को बुला के विदा करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम जय सुंदर की विराज दुल्हन फणिराज बना दो। अवतार मणि प्रबल पाषंड तमरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। विवाह किसके सानिध्य में होता है? सतगुरु के सानिध्य में। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो गया है और विवाह का यह पावन प्रसंग चल रहा है। भगवती रुक्मिणी गौरी पूजन को जाते हुए
और चिंतित हैं इस समय। क्या कह रही हैं कि भीष्म कन्या वरारोहा कांत्यागमनम हरे प्रत्यापत्तिम पश्यन्ति दुजस्या चिंतयत तदा। चारों तरफ श्याम सुंदर को देख रही हैं और चलती जा रही हैं गौरी के मंदिर की तरफ। कहती हैं मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। मत पाणि ग्रहणे नूनम नयापि ही कृतोद्यमः। मेरे श्याम सुंदर मेरा पाणि ग्रहण करने क्यों नहीं आ रहे हैं? लगता है मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में कहीं कहीं कोई कमी रह गई है। अथवा दुर्भगाना मेधाता दुर्भगायान मेधाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजाशती। अथवा मेरा भाग्य अभी इतना प्रबल नहीं हुआ, मेरे अनुकूल भगवती रुद्राणी नहीं है, भगवान शिव नहीं है। ऐसा चिंतन करते हुए जा रही हैं। उसी समय बामांग फड़कने लगा, प्रिय दर्शन होगा ऐसा अनुभव करके गौरी का पूजन किया। पूजन करते ही माला टूट करके और गले में आकर के पड़ी है। मूर्ति से जब माला टूट करके गिरे, पुष्प गिरे दर्शन करते समय, तो समझना बंधुओं निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जब इधर उधर देखी और गौरी के मंदिर से बाहर निकलने लगी तो भगवान श्याम सुंदर उनका हाथ पकड़ करके और कहते हैं आइए प्रिय। रथ पर लेकर के जब बैठा करके चलने लगे तो जो सेवा में और सुरक्षा में लगे हुए थे सैनिक, वो कहते कितना सुंदर स्वरूप है। इस देवी के लिए तो यही अनुकूल वर था। जय हो जय हो जय हो, अद्भुत जोड़ी है कह करके ताली बजाते हुए, पुष्प डालते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। जब भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी मैया को लेकर के चले गए तो कहते हैं आपस में चर्चा करते हुए कि हम यहाँ पर क्यों खड़े थे भाई? बोले रुक्मिणी को कृष्ण से बचाने के लिए। अब क्या हो गया? बोले रुक्मिणी का हरण हो गया। तो अब जिसने सुरक्षा में लगाया था उससे तो चल करके बताएं। जा करके कंस को उस रुक्मिणी को सूचित किया कि रुक्मिणी देवी का हरण हो गया है। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा किया जब तक बहन का हरण करने वाले का वध नहीं करता तब तक मैं अपने इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। युद्ध हुआ, भगवान उसका वध करना चाहे, देवी रुक्मिणी ने, माता रुक्मिणी ने रोक दिया। बलराम जी ने आकर के बंधन से मुक्त किया। प्रभु द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। द्वारिकापुरी को पूरा सजाया गया है और वहां पर देवता पधारे हुए हैं। गुरुदेव के सानिध्य में पाणि ग्रहण संस्कार प्रारंभ होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। अष्टगादीपतियों की जय हो। श्री गोवर्धन पीठाधिपति श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की जय हो। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि श्री वैष्णव की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। एक बार राधे राधे बोल लो, क्योंकि अभी रुक्मिणी का केवल पाणि ग्रहण हुआ है, अभी ब्रह्म विधि से विवाह नहीं हुआ, इसलिए राधा रानी का जयकारा लगाइए। जय जय श्री राधे। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। अब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आप लोगों को मंगला शासन प्राप्त होगा और भगवान की दिव्य झांकी आ रही है, उसका दर्शन करते हुए उनके रूप का सुंदर भजनों के माध्यम से गान करेंगे और गुरुदेव का मंगला शासन प्राप्त होगा। सौभाग्य की बात है कि आज कुंभ के इस पावन पर्व पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करें। आज हमारे बीच में उज्जैन से श्री राम मंदिर पाटीदार समाज जो यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलाते हैं उसके कुछ बंधु आए हैं और आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि उज्जैन कुंभ में आप पधारें। आपका जो भी सहयोग हो सकेगा हम करेंगे तन मन धन से और बहुत ही
आप लोगों की सेवाएं सराहनीय है। यहाँ पर भी आकर के आप लोग अन्न क्षेत्र गेट पर करते हैं, लगाते हैं। इन्हीं के अन्न क्षेत्र को देख करके परम भागवत शंकर लाल जी अग्रवाल, जो पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के मुख्य यजमान हैं, उनके मन में भाव आया कि यहाँ पर भी अन्न क्षेत्र चलाया जाए। और उस दिन से आपके श्री चरणों के अनुग्रह से गेट पर चाय और प्रसादी वितरित की जाने लगी। आज हमारे बीच में श्री वैष्णव पत्रिका जो निर्बाध गति से श्री 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 अनंत श्री विभूषित प्रतिपाद भयंकर पीठाधिपति स्वामी अनंताचार्य जी महाराज के सत्य संकल्प से प्रकाशित हुई। पत्रिकाएं तो कई प्रकाशित हुई, लेकिन वो पत्रिका निरंतर वैकुंठवासी श्रद्धेय विद्वान पंडित केशव देव जी शास्त्री जी के द्वारा निरंतर प्रकाशित होती रही और वैष्णव जगत को भगवान नारायण की महिमा का गुणगान करती रही, जिसमें भागवत के परम विद्वान डॉक्टर आचार्य श्री गिरिराज जी शास्त्री पूज्य गुरुदेव शिक्षा गुरु जो हैं, उनके द्वारा श्री भाष्य की श्रीमती टीका का प्रकाशन निरंतर चलता रहा। उसी पत्रिका के वर्तमान संपादक और शास्त्री जी के सुयोग्य शिष्य और पुत्र आचार्य पंडित श्री नरेश नारायण जी पधारे हुए हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से हमारे आचार्य जी का स्वागत करें। जो हमें कहा गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, वैष्णव जगत को अपनी लेखनी के माध्यम से वैष्णवता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम निवेदन करेंगे कि आप भी 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद पूज्य गुरुदेव का मंगला शासन और फिर विवाह की विधि प्रारंभ होगी। ईशानां जगतोष वेंकटपते विष्णु परां प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवासदस्कां तख्यान्त संवर्धनीं पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं वन्दे जगन्मातरं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। अच्छा, बड़े प्रसन्नता का विषय है कि आज सिंहस्थ कुंभ के पर्व पर नासिक की पावन भूमि पर हम सब लोग उपस्थित हैं और श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है उसका आप सभी रसास्वादन कर रहे हैं। और बड़े आनंद का विषय उससे भी अधिक यह है कि रुक्मणी प्रसंग चल रहा है। हम लोग ब्रजवासी हैं, श्रीधाम वृंदावन से उपस्थित हुए हैं, तो कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद जहाँ कहीं होता है वह स्थान में सबसे प्रिय होता है। इसलिए अभी इस कुंभ में मैं बंबई से सीधा आया तो सबसे पहले इसी मंडल में आया, क्योंकि कृष्ण कथा चल रही थी, मैं सामने से निकल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे कन्हैया की कथा का रसास्वादन इस मंडल पर हो रहा है। और युवा हमारे पूज्य श्री स्वामी जी के उत्तराधिकारी जी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के रसमय वातावरण को देखते हुए मैं तुरंत यहाँ रुक गया और स्वामी जी से मुलाकात की। रुक्मणी मंगल जैसा प्रसंग जिनके जीवन में आता है उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और आचार्य के सानिध्य में ऐसे मंगल उत्सव जब होते हैं तो शिष्यों के जीवन में तो अति मंगल हो जाता है। आप लोग बड़े धन्य हैं जो आज इस अवसर पर इस स्थान पर उपस्थित हैं और आचार्य श्री का अनुग्रह और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे भी बड़ा आनंद हुआ यहाँ आकर के और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि इस पावन अवसर पर मैं भी आप सबके साथ हूँ। अनंत संदेश मासिक पत्रिका के विषय में आपने बताया, वो श्री रामानुज संप्रदाय की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो निःशुल्क प्रदान की जाती है भक्तों को। 10 वर्ष के लिए हम केवल 500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं, बाकी 10 वर्ष तक वो पत्रिका निरंतर आपके
बताए गए एड्रेस पर सुनिश्चित रूप से पहुंचती रहती है। ऐसी पत्रिका पूरे देश में और कोई नहीं है। आप कभी उसे प्राप्त करना चाहें तो हमारे श्री पलारी स्वामी जी महाराज से उस विषय में संपर्क कर सकते हैं और वो पत्रिका अवश्य आपको प्राप्त होगी। अभी रुक्मणी मंगल का बड़ा विस्तार से कार्यक्रम है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री मन्नारायण। जय श्री। आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय और प्रशासनिक पद पर आईएएस के पद पर रहते हुए परम सात्विक स्वरूप जिस समय धोती पहन लेते हैं आप, उस समय क्या कहना है। वास्तविक जो साधु है उसका भी रूप जो है आपके सामने छिपने लगता है। ऐसे परम भागवत श्रीमान त्रिलोक चंद्र जी महावर, आयुक्त अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ प्रांत के अंबिकापुर मंडल से शपथनीक और दोनों पुत्रियों के साथ पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ प्रातः काल रामघाट में स्नान किया, यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान किया, यज्ञ की पूर्णाहुति में आपने भाग लिया। आपका भी आप सभी भक्तजन करतल ध्वनि से यहाँ पर स्वागत करेंगे। हमारे श्रीमान त्रिलोक चंद्र जी महावर शपथनीक और बच्चियों के साथ आज कुंभ के अवसर पर पूज्य गुरुदेव के स्नेह से तीर्थराज प्रयाग भी आप कुंभ में पधारे। वो महाराज श्री के लिए कुछ सम्मान करना चाहते हैं। ब्राह्मणों के भोजन और भंडारा के लिए तो प्रातः काल ही बोले, जब तक कुछ सेवा नहीं कर दूंगा तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। इतना भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति भाव। 31,000 रुपए भंडारे में एक आईएएस अधिकारी के द्वारा सेवा प्राप्त करना ये सामान्य बात नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव की कृपा ही है जो आपके मन में ऐसे भाव और साधारण रूप से आए हैं। आपने यहाँ पर किसी को भी बताया नहीं है, प्रशासनिक रूप से नहीं आए हैं, एक भक्त बन करके आए हैं। और शिविर में जो प्रसादी हमारे भक्तजन पा रहे हैं वही आप ग्रहण कर रहे हैं। महाराज श्री हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, जो बना है वही ठाकुर जी का प्रसाद हमारे लिए सबसे उत्तम है। पाटीदार समाज राम मंदिर के श्री बद्री प्रसाद भगवान इंदौर से, जगत नारायण जी नगीना भोपाल से, पुरुषोत्तम मुकाली जी हेमराज पाटीदार देवास से, भंवरलाल पाटीदार उज्जैन से और अध्यक्ष महोदय मदन लाल जी भी इस समय उपस्थित हैं। इन सभी भागवतों के लिए भी आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें, जो सेवा कार्य यहाँ पर आकर के निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। लोगों को, यात्रियों को पकड़ पकड़ करके और कहते हैं आइए प्रसाद लीजिए प्रेम पूर्वक। और आज आरती में मुख्य यजमान परिवार श्रीमान आयुक्त महोदय श्री त्रिलोक चंद्र जी महावर शपथनीक सम्मिलित होंगे। साथ में रामचरण जी सिंगल, किरण देवी सिंगल, गोविंद जी अलवर से, मुंबई से श्री रमेश कुमार जी मालपानी, राम कुमार जी चामरिया, मुकेश कुमार जी गोयल और पटना से पधारे हुए परम भागवत ओम प्रकाश जी झुंझुनवाला शपथनीक और अपने पुत्र। महाराज जी को अभी एक राम रतनलाल जी प्राप्त हुए, अब नवरतन मिल गए हैं। इनके पुत्र का नाम नवरतन है। कितना सुंदर नाम है। आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे और कोई भक्त जो जाने वाले हों, उनका नाम व्यासपीठ पर न आया हो तो श्रीमान हरि ओम जी सोमवंशी के पास तत्काल नाम नोट करावें, कार्यालय का जहां पर बैनर लगा हुआ है, और आपको आरती में बुलाया जा सके। आप लोग बैठ जाइए अंदर, रोड को जाम मत करिए, लोगों को आने जाने दीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे को खिसक जाएं। 10-15 मिनट अभी समय लगेगा। आनंद तो अभी बरसेगा। विवाह आप लोगों का रात भर होता है, नाचते गाते हैं। हमारे कन्हैया का प्रथम विवाह है। 16,107 विवाह में तो कोई न नाचता है और ना कोई उत्सव मनाता है, एक ही में सब हो जाता है। हमारे परम प्रिय हमारे श्री त्रिलोकचंद महावर जी आईएएस कमिश्नर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। अपना 2 शब्द
आज के इस कार्यक्रम के कि कल सुबह आप प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। कल भी कथा यहाँ पर ठीक 2 बजे से और 6 बजे तक होगी। आप सभी भक्तजन पधारेंगे। और अभी शांति का परिचय देते हुए, दान देना है तो बैठने का दान दीजिए, गेट को छोड़ दीजिए, अंदर आ जाइए, सबका स्वागत है। रास्ते में चलने वालों को दिक्कत हो रही है, अंदर आ जाइए आप सभी लोग। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी श्री कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी फलाहारी जी महाराज यहाँ उपस्थित श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे महाराज जी, सभी विद्वज्जन प्रेमीजन, ये मेरा परम सौभाग्य है कि सपरिवार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। ये स्वामी जी की प्रेरणा रही कि इस महाकुंभ के अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं होता, और कुछ ऐसा संयोग बना कि हम जा रहे थे कहीं और आना इस तरफ हो गया, और इस तरीके से के संयोग हमको मिला। आप सभी के लिए मैं भगवान की तरफ से मंगल कामनाएं करता हूँ। प्रसन्न रहे सभी, भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान लगा रहे, भक्ति रस प्राप्त हो, संसार के चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना भगवान की तरफ से और स्वामी जी की तरफ से हम सभी के लिए करते हैं। इससे ज्यादा कहना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि बहुत विद्वज्जन यहाँ बैठे हुए हैं और ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा विद्वज्जन की प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों को प्रणाम करने से पुण्य लाभ मिलता है। आपके प्रणाम करता हूँ। हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन, आयुक्त महोदय श्री त्रिलोक चंद्र महावर का को आशीर्वाद प्रदान करें। ये भगवान वेंकटेश का दिव्य दुपट्टा उत्तरीय जय श्रीमन नारायण लिखा हुआ ओम नमो वेंकटेशाय, क्योंकि अभी तो पहली झांकी है, वेंकटेश प्रतिष्ठा बाकी है। पूज्य गुरुदेव वेंकटेश भगवान को आपको दुपट्टे में प्रदान करके अभी से निमंत्रण दे रहे हैं कि 19 फरवरी से 24 फरवरी तक आपको अलवर सपरिवार पुनः पधार करके और वेंकटेश भगवान के उस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद प्राप्त करना है। अब तैयार हो जाइएगा महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके। कौन तो रुक्मी के पक्ष का है और कन्हैया के पक्ष का कौन है। रुक्मी के पक्ष वालों के यहाँ शांति है और द्वारिकाधीश के यहाँ विवाह का उत्सव है। देखना है कौन किस पक्ष का बनता है। ब्रजवासी आज आए हैं हमारे बीच में, आचार्य नरेश नारायण। तो आपको हमने ब्रजवासियों की बात बताई थी, कन्हैया के उत्सव में जो नहीं नाचेगा वो लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। जो नहीं गाएगा वो गूंगा हो जाएगा। जो ताली नहीं बजाएगा वो हाथ गंवा बैठेगा। भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन ब्रजवासी ऐसा कहते हैं, और ब्रजवासी जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है। आचार्य नरेश नारायण जी भी पधारे और जय श्रीमन नारायण भगवान का यह दुपट्टा महाराजा श्री के कर कमलों से स्वीकार करें। आपका वैष्णव संप्रदाय पर बहुत बड़ा उपकार है, जो अनंत संदेश जैसी पत्रिका को पिताजी के जाने के बाद भी आप अनवरत प्रयत्न करके और सुचारू रूप से श्री वैष्णव तक पहुंचा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन, अपने मंगला शासन से हम सभी को तृप्त करें। जय श्रीमन नारायण। आप लोग सभी बैठ जाएं आगे।
आकर जगह खाली है, जो खड़े हैं। आज विवाह का उत्सव है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में एक छोटी सी सूचना और। भगवान वेंकटेश के किरीट निर्माण में अलवर से पधारे हुए परम भागवत श्री उपेंद्र खंडेलवाल और साधना खंडेलवाल दोनों खड़े हो जाएं। पति पत्नी 1 तोला सुवर्ण दान की घोषणा भगवान के इस मंगल कल्याण महोत्सव पर आपके द्वारा हो रही है, भगवान के किरीट के सेवार्थ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। बोलिए श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उद्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। अष्टगाधिपतियों की जय। समस्त आलवार आचार्यों की जय। गोदावरी मैया की जय। सिंहस्थ महाकुंभ पर्व की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अखिल भुवन जनमस्थे मभंगादि लीले विनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे सुति शिरसि विदीते ब्रह्मणि स्त्री निवासे भवत मम परस्मिन् सेमुसी भक्ति रूप। श्री भूमि यस्य देव्यो सकल मुनिवरा किंकरा रक्षमाणं सृष्ट्याद्या शिल्पलीला कमलज विबुधा पुत्र पौत्रादयोपि वैकुंठम नाम धाम स्तुति रूपनि सदा शासनम शास्त्र मार्गः सोयं वैकुंठनाथ श्रीमति सैनी वैष्णवी नो ददातु। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्म रुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेनि अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामानुजाचार्य यनवावतारं विद्वद्वरेण्यं भवतापि मोचनं कलियुग युगे धर्म सदा प्रवर्तकं वंदे सदा श्री मधुसूदनं गुरुं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान के श्री चरणों में एवं ये पावन भूमि सिंहस्थ महाकुंभ पर्व पर जहाँ भगवान रघुनाथ जी 1,56,00,000 वर्ष पूर्व पंचवटी में गोदावरी तट पर पर्णकुटी में रखे इस पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं। ये गौतमी नदी है, गौतम की कन्या है। ये दिव्य नदी में अवगाहन करना बड़े भाग्य की बात है। ये कुंभ सिंहस्थ कहलाता है। सिंह राशि पर बृहस्पति और सिंह राशि पर सूर्य जब होते हैं तभी ये योग आता है। सिंहस्थ उज्जैन को भी कहेंगे लेकिन वहां सिंहस्थ सूर्य नहीं मिलेंगे। सिंह के बृहस्पति तो रहेंगे, इसलिए 1 नंबर वहां घट जाएगा। ये गोदावरी निकट प्रभु रहे पर अनुग्रह छाए। भगवान यहाँ पर्णकुटी में रहे। भाग्यशाली हैं आप लोग। हमारे युवराज सुदर्शनाचार्य जी से आप लोग भागवत कथा रस का पान कर रहे हैं। वह पिता नहीं है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दिए भागवत में, जो उसको धर्म पथ पर चलने का उपदेश न दे। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को धर्म मार्ग पर चलने का उपदेश न दे। वो माँ नहीं है जो उसको अपने संतान को अपने धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा न दे। वह इष्ट भी इष्ट नहीं है जो अपने साधक को मोक्ष न दे। वह इष्ट भी इष्ट नहीं है। ऐसा स्वयं ऋषभ देव जी ने भागवत में कहा। बंधुओं देवियों, आज का अवसर कितना सुंदर। ब्रजवासी हमारे आचार्य नरेश नारायण जी आकस्मिक पधार गए। देखिए
बुलाने पर, सूचना पर तो पता चलता कोई आ रहा है, लेकिन जिसकी कोई तिथि घोषित ना हो वही अतिथि कहलाता है। अचानक आ गए, हम कहा कैसे आगमन ऐसा? बोले तो स्वामी जी बम्बई आए थे और वहां सोचे एक दिन चलते हैं। कहा बिल्कुल रहिए, कहा जलपान करिए फिर मंच में चलिए। हमारे परम प्रिय परम भागवत श्री त्रिलोकचंद जी महावर, टीसी महावर संक्षिप्त में लोग जानते हैं इनको, लेकिन हम तो पूरी व्याख्या से त्रिलोकचंद, त्रिलोकपति नारायण की कथा है और त्रिलोकचंद जी यहाँ विराजमान है। कितना सहयोग अवसर मिला है, सोचने की बात। और जो जिले के अधिकारी रहकर हमसे मिले, आज 5 जिले के अधिकारी हैं, आयुक्त हैं पूरे मंडल के, अंबिका सरगुजा जिला जिसको कहते हैं। और आपका भागवत प्रेम गोदाम्बा उत्सव, धनुर्मास उत्सव जब मुंगेली जिला में हुआ, इससे 10 गुना बड़ा तो पंडाल था। लगभग 3-4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा आदिवासी हरिजन वनवासियों को भी लेकर 150 किलोमीटर से देवियों को बुलाकर, और आपके ही शासन काल में वहां जब आप वहां पदस्थ थे, जिला कलेक्टर थे, आपका सहयोग सराहनीय है। और गोदाम्बा माँ की सेवा का फल मिला कि वहां से सीधे आप आयुक्त बनकर अंबिकापुर चले गए। ये माँ लक्ष्मी गोदा जो हैं, साक्षात भगवान की पटरानी, उनका 1008 कलश खीर का भोग लगना, उस खीर में गरीबों से लेकर बड़े लोगों तक को सबको वितरण कराना, मुंगेली जिला में उस खीर की याद लोग करते हैं। ऐसे हमारे आयुक्त महोदय परिवार, 2 बेटियां और पत्नी के साथ यहाँ पधारे हैं, भ्रमण करते हुए कई जगहों से कल पहुंच गए। आज स्नान हुआ, यहाँ वेदी पूजन, व्यासपीठ का पूजन, ब्राह्मणों को बोले सबको दक्षिणा, स्वयं अपने हाथों से सबका सम्मान, यज्ञ में भी पूर्णाहुति में भाग लिया। अब आज आरती में भी अभी भाग लेंगे। देश के कोने कोने से लगभग 10 राज्यों से लोग यहाँ पधार चुके हैं शिविर में। कर्नाटक से भी हैं, आंध्र प्रदेश से भी हैं, महाराष्ट्र से तो है ही, यहाँ का कुंभ है। अलवर, राजस्थान, जयपुर और अन्य जिला, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, नैनीताल से भी, और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व आज अपने शिविर में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड गए, नैनीताल उत्तरांचल, पंजाब हरियाणा से भी पहुंचने वाले हैं कल तक में लोग। तो ऐसा लगता है कि अधिकांश भारत एक छोटा सा दर्शन हो। रुक्मिणी मंगल का प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। भगवान ने हरण किया है, अपहरण नहीं किया। हरण शब्द में और अपहरण में दोनों में अंतर है। हरण इच्छा से होता है और अपहरण बिना इच्छा के होता है। भगवती रुक्मिणी देवी साक्षात श्री देवी है, लक्ष्मी। श्री साक्षात रुक्मिणी, भैष्मी, शिवा, जाम्बवती तथा भगवान की 8 पटरानियों में सबसे बड़ी पटरानी का विवाह होने जा रहा है। तो श्री देवी साक्षात लक्ष्मी जो हैं वो पटरानी बन करके, जो उन्होंने सुना था कैसे वर्ण किया, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने सुना है नारद आदि ऋषियों महर्षियों के मुख से आपके गुण, आपके स्वरूप का वर्णन जब उन्होंने किया कथा में, प्रवचन में, तो पिता के घर में मैंने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश ऐसे हैं। और सुनने के बाद मेरी लालसा हुई कि अगर वर्ण करूंगी तो द्वारिकाधीश को ही करूंगी, अन्यथा मैं किसी को जीवन में वर्ण नहीं करूंगी। ये मन में संकल्प। शास्त्र ये भी कहता है कि यदि कन्या के विपरीत पिता और भाई, भ्राता, परिवार अगर निर्णय करते हैं, गलत विवाह का निर्णय करते हैं, तो उस कन्या को स्वयं वर्ण करने के अधिकार शास्त्रों में दिया। रुक्मी का दुरभिसंधि चल रहा था। दुशासन, दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल जैसे आताई जो अत्याचारी राजा थे, विधर्मी,
इनसे अगर साठ-गांठ बहन दे दूंगा ना तो मेरा बल बढ़ेगा, मेरे प्रेमी हो जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। अगर ऐसा कोई पुत्री और बहन का विवाह करता है महान अपराधी माना जाता है। लेकिन भगवान उसका वध कर देते। आपने कथा में सुना, जब भगवान मारने लगे तो रुक्मी को मारने की स्थिति में देखकर रुक्मिणी जी ने भगवान की चरण पकड़ लिए द्वारिकाधीश की। भगवान कुछ भी हो, मेरा भाई तो है, आपका साला है, इसको जीवन दान दे। तब भगवान ने उसी के कपड़े से उसको बांध के जंगल में छोड़ दिया। ये देवियां चाहे जितना पति पर संकट हो, लेकिन अगर भाई मारने लगे और भाई पर कुछ विपत्ति हो तो अपने भाई का पक्ष ले लेती हैं। आज से नहीं है तो द्वापर युग से भगवती रुक्मिणी जी ने लिया है ना। घर में चाहे खाने को न हो, भाई को कोई तकलीफ है तो बहन जी अनमन हो जाएंगी पहले, और फिर उसके बाद में पूछेंगे श्रीमान जी कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन बहुत दुखी है, भाई मेरा परेशान है। घर की परेशानी तो अधिक हो, लेकिन भाई का प्रेम बहन का इतना। भारत की संस्कृति में एक विधर्मी भाई, एक दुष्ट भाई रुक्मी को भी छुड़ाने के लिए माता लक्ष्मी श्री देवी शरणागत करा देती हैं। यही माँ की करुणा है, जो सकल भुवन माता है वो अपने बंधु को, अपने भाई को भी प्राण दंड देने से रोकती हैं भगवान को। जैसे किशोरी सीता जी ने जयंत को बचाया था, जो कि उनके स्तन को विलीन किया था। माँ की करुणा जैसी कोई करुणा नहीं हो सकती। माँ की जो भावना है, तभी तो त्रिभुवन की माँ है, वो सकल भुवन माता है। वो पुत्र का पुत्र हो जाए, वो भाई गलत हो जाए, लेकिन जब मारने की स्थिति होती है तो करुणा में द्रवित हो जाती हैं और बचाती हैं। भगवान द्वारिका में आते हैं। लोग कहते हैं छोरे का विवाह कैसे करें, अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। आजकल के लोग बोलते हैं और हमारा छोरा, हमारा लाला तो अपने पैरों पर क्या हो, तो समुद्र में पानी में महल को खड़ा कर दिया। 48 कोस की लंबी चौड़ी द्वारिका रातों रात में निर्माण किया। और वो जानते थे कि 16,108 विवाह करने हैं, 16,108 भवन बन गए थे पहले से। और रुक्मिणी जी को वहां लाए, हरण करके लाए, अपहरण नहीं हुआ। इच्छानुकूल जिसको कोई ले जाए वो हरण है, और इच्छा के विपरीत अगर कोई ले जाता है तो अपहरण है। भगवान द्वारिका में एक झांकी का स्वरूप आप देख रहे हैं। और वहां विवाह के समय ब्रह्मादि देवता भी आए हैं और सब सम्मिलित होकर के विवाह में पानी ग्रहण, पानी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। रथ में जब बैठा है तो भगवान हाथ पकड़ करके बैठा है, क्योंकि मन ही मन भगवती किशोरी जी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, मैं बैठ सकती हूँ रथ में, लेकिन दुनिया क्या कहेगी कि अपने से चढ़ के भाग गई। इसलिए आप अंतर्यामी हैं प्रभु, अब मेरे हाथ को स्वयं पकड़ के बैठा लीजिए। इसलिए पानी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। भगवान ने पानी ग्रहण तो वहीं कर लिया था कुंडिनपुर में, राजा भीष्मक के विदर्भ में। और जैसे ऊपर को रथ में बैठा कर ले चले, सबको परास्त करते हुए द्वारिका लाए। वहां वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन और वो वरमाला पढ़ने जा रही है विधिवत द्वारिकापुरी में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल विवाह की जय। इसको कल्याण महोत्सव कहते हैं। आज कल्याण महोत्सव है, आज कल्याण महोत्सव है, आज कल सभी लोग बैठ जाइए। महोत्सव है, आज कल्याण महोत्सव है, आज कल्याण महोत्सव है, आज कल्याण महोत्सव है। ऐसा लगता है सारे संसार में उत्सव है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार
दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं है। दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, 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 जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी भारी भोली भाली, रुक्मणी भारी भोली भाली, रुक्मणी भारी भोली भाली, रुक्मणी भारी भोली भाली। चलिया बड़ी नंदलाल, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, चलिया बड़ी नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। महाराज जी का साल उड़ा करके पाटीदार समाज सम्मान कर रहा है। भजन चालू रखते हैं। रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की। द्वारिका के घन श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारिका के घन श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी भल्लभलाल की जय। रुक्मणी मारी गोर बरण की, रुक्मणी मारी गोरी बरण की, रुक्मणी मारी गोर
द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह रुक्मिणी मंगल में आई हैं, उनको वस्त्र दे रहे हैं, आशीर्वाद में मंगल कामना है। और क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाने वाले भी हैं, अभी आरती की तैयारी करें। भगवान का उत्सव और बाद में मना लेंगे, थोड़ा आरती करके कुछ लोगों को जाना है, आरती में सम्मिलित होना है। इसके बाद जो रहने वाले हैं खूब नाचो गाओ, रात भर विवाह होता है, आनंद होता है। तो अब पीछे हो जाए माताएं थोड़ी देर के लिए, और जिन्हें आरती में सभी लोग पीछे होते जाइए, पीछे होते जाइए। आरती होगी और कल महाआरती होगी। कल महाआरती का मतलब जितने भी लोग रहेंगे सबके हाथ में थालियां व्यवस्था करेंगे, और बीच बीच में होगा 2-2, 3-3 लोग मिलकर के करेंगे, तो पूरे पंडाल में ऐसा आरती का सुंदर दृश्य दिखेगा। हमारे बीच में जो भी भक्तों का नाम बोल रहे हैं हमारे युवराज, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं। देवियां सभी लोग पीछे हो जाएं, अपनी अपनी जगह में पीछे हो जाएं, आगे की ओर ना बढ़ें। और जो भेंट चढ़ाना वो आप लोग बाद में कर लीजिएगा, आरती हो जाने के बाद पूरा समय दिया जाएगा आपको। जय श्रीमन नारायण। थोड़ा पीछे हो जाएं, इनको दक्षिणा दक्षिणा दे सकते, दक्षिणा मिली ना? हाँ, उनको भी दे। जय श्रीमन नारायण। प्रसाद दे देना। जिन भक्तों का नाम बोला गया है, वंशधारी सिंह जी आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। शायद कल सुबह जाना है। वंशधारी सिंह जी जो अलवर से पधारे हैं, पुष्कर मेडिकल वाले। भाई जगदीश बेनीवाल जी, ओम प्रकाश जी, कुद्दल जी, आप लोग तो अभी रहेंगे। कल आनंद से आरती में सम्मिलित होंगे। पीछे हो जाए देवियां, जो पीछे हो जाए, जिनका नाम कुमार जी चामरिया, मुकेश कुमार जी गोयल सपत्नीक, आप सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। आगे पीछे एक दूसरे को थाली देते जाएंगे और आगे बढ़ जाइए, बढ़िया गोले में बन जाइए। चलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद मोहन ब्रज चंद, परम आनंद चिराधिका रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली। परम सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन
दर्शन को दर्शे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मूर्छित मधुर निर्धक गालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा श्रवण से होते मोह भंगा श्रवण से होत मोह भंगा बसी शिव से हो जटा के भी हो हरे अग के हो चरण छवि से बलवारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्जवल तट रेणु चमकते उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनो बाज रही वृंदावन वेणु जहो दुसी गोपी ग्वाल धेनु चौदिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंग चांदनी संग कटत भव भव तेरे सुन दीन बिचारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यांते जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तुदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्